नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखी है, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, साथ में हम देख के रिएक्ट करेंगे इस पे। और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है और अब मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही आई ओपनर जिसको कहा जाए, यानी ज्ञानवर्धक बात लगेगी। इससे पहले हमने इस बारे में ज़्यादा बात सुनी नहीं है और जहाँ तक हमें आइडिया है वो बेसिकली एक ख़ास सोर्स से है। मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊँगा बाद में। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो मैं इंटरेस्टिंग देखता रहता हूँ, आपके साथ शेयर भी करता हूँ। न्यूज़ भी होती है जो वो आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन आप अगर बढ़ाते रहेंगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा कि मैं और इसमें अपना टाइम दे सकूँ, तो और आपके सामने रेगुलरली वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो को हम देखेंगे सबसे पहले और उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चोपड़ा के में, लेकिन जो एक चरित्र है कर्ण का, वो यहाँ बी आर चोपड़ा में भी और भी जगह आपको देखने को मिलेगा। बहुत ग्लोरीफाई किया है कि मतलब कर्ण का अर्जुन के साथ कंपैरिजन, और ये तो इतना अच्छा था, इतना निपुण तो मानते ही हैं, लेकिन मतलब कैरेक्टर भी उसका इतना अच्छा दिखाया है कि इसके साथ तो इतना न्याय हुआ, ये देखो तभी वो उसके पास गया, सिर्फ उसी ने उसको पनाह दी, उसको इज्जत दी। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये जो चरित्र है कर्ण का, वेद व्यास जी की महाभारत में कैसा है? सबसे पहली बात यहाँ पे कि ये देखने वाली बात, ये सही बात है कि महाभारत में जो बातें बताई गई है, मैं शो की बात कर रहा हूँ, वही से जनरली लोगों को महाभारत के बारे में पता है। तो मुझे भी पहले यही पता था। और अर्जुन और कर्ण की जो एक राइवलरी रही है, उस बीच में बहुत लोग कर्ण का साथ भी देते हैं, क्योंकि महाभारत में कर्ण को एक आदर्श पुरुष के रूप में उपस्थित किया गया था, जिसके साथ बहुत तरह से कहें तो मतलब उसके साथ मतभेद हुआ था। और इसीलिए कर्ण जो था वो कुंती का पुत्र हो के भी वो कौरवों के साथ था। तो इसमें क्या बातें सही है, जो असली महाभारत है वेद व्यास जी की, उसमें क्या कहा गया है, तो हम इसको आगे देखेंगे। तो यही सच्चाई जो है वो ट्रूथ है। महाभारत सीरियल नहीं, महाभारत असली में वेद व्यास जी की। तो फिर से चालू करते हैं। कर्ण के लिए तो मुझे कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, तो मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। शुरुआत से शुरू करो। तो मैं कहूँगी कि अगर आप बुक लेते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो उसमें एक चैप्टर है अ फ्रेंडशिप ऑफ डूम। अच्छा। जो दुर्योधन और कर्ण पर है, वो मैं अवश्य चाहूंगी कि सब पढ़े। उससे बहुत क्लियर हो जाएगा दोनों के कैरेक्टर्स कैसे थे, इंक्लूडिंग कर्ण। तो सबसे पहले तो लोगों को जो दर्द होता है कर्ण के लिए, स्पेशली जो बहुत सारे रिटेलिंग्स में, वो किस कारण है? चलो माँ ने त्याग दिया, वो तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो तो काफी टाइम तक जानता नहीं है कि माँ ने त्यागा। पर दूसरा है कि उसके साथ इसलिए अन्याय होता है, क्योंकि उसका कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, वो छोटी जाति का है, ऐसा हमें माना जाता है। छोटी जाति जो भी, आई एम यूजिंग द टर्म पीपल यूज, राइट। और सूत पुत्र, उसे सूत पुत्र, तो सूत पुत्र को ऐसा समझा गया जैसे सूत पुत्र मतलब कोई गाली हो। यही सबसे बड़ा कारण है कि कर्ण के लिए सबको थोड़ा सा वो सॉफ्ट कॉर्नर सा हो जाता है। फिर दूसरा, कई जो रिटेलिंग्स है उसमें ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी को कर्ण के लिए एक्चुअली प्रेम था। वो एक एंगल ला देते हैं जिसके कारण सॉफ्ट कॉर्नर। फिर वो सूतम नवरया में सूत से शादी नहीं करूंगी, जो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। तो उस सबसे घड़ी ऐसा बिल्डअप किया गया है कि बेचारा कर्ण। तो मेन तो उसमें सूत का ये है, तो हम थोड़ा सा सूत को समझेंगे। जब हम सूत समझेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। तो आज का जो कास्ट नैरेटिव हम देखें, तो हम देखते हैं कि केवल 4 कास्ट है और सब लोग इस 4 कास्ट में क्लासिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड है। और हमको लगता है हमेशा से ऐसे था, क्योंकि हम 4 वर्ण की बात सुनते हैं। परंतु
अगर आप महाभारत रामायण स्पेशली महाभारत देखो तो बहुत क्लियर है कि वर्ण जो है ना वो केवल एक फ्रेमवर्क है। जो रियलिटी थी, ऑन ग्राउंड रियलिटी, वो जाति थी जो जन्म से होती है, ठीक है। पर केवल 4 जातियां नहीं थी, बहुत सारी जातियां थी। क्यों? क्योंकि पहले तो शायद वर्ण और जाति 1 on 1 था, फिर उनके बीच इंटरमिंगलिंग होते रहा। तो जब इवन ब्रिटिशर्स जब आए थे और उन्होंने पहला कास्ट सेंसस किया, तभी 3000 जातियां थी, ठीक है, जिनको क्लैरिटी भी नहीं थी वो कौन से वर्ण में बैठते हैं। बट खैर, तो वो हमको महाभारत में भी दिखता है। महाभारत में व्यास जी ने स्वयं कितने सारे 32 जातियों का तो उन्होंने बताया और भी होंगे, ठीक है। तो ये कैसे अलग अलग जातियां? क्योंकि इंटरमिंगलिंग हुआ। तो जब एक क्षत्रिय पिता, मतलब क्षत्रिय पुरुष, एक ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह करता है तो उनका जो बच्चा होता है उसको सूत कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये कोई लोअर जाति है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब पहली बात तो वो मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण का कंबाइंड है, ठीक है। अच्छा, अब लोग कह सकते हैं बट प्रताड़ना तो फिर भी हो सकती है क्योंकि मिक्स शादी कर ली, कास्ट के बाहर शादी कर ली, है ना। पर उसके लिए वी नीड टू सी, अगर हमको मानना है कि अगर प्रताड़ना हुई है तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि और कौन सूत है। अगर सबके साथ ऐसा हुआ है तब तो सही नैरेटिव है। अच्छा, तो सूत, जो बहुत सारे सूतों का मेंशन आया हुआ है महाभारत में, सबसे पहले ही उनका मेंशन आता है। जैसे ही वो नारायणन नमस्कृत्य, ये जहाँ से श्लोक शुरू होता है कि महाभारत का पहला श्लोक, उसके बस आगे से सूत का पहला मेंशन आता है, जिनका नाम है उग्रश्रवा साउती। अभी उग्रश्रवा साउती कौन थे? तो अभिमन्यु का बेटा परीक्षित का बेटा जन्मेजय, और अभिमन्यु तो अर्जुन का बेटा ही हम जानते हैं। तो जन्मेजय का एक यज्ञ है जहां पहली बार वेदव्यास जी ने वैशंपायन को कहा कि तुम जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाओ, क्योंकि जन्मेजय जानना चाहता है कि मेरे पूर्वज क्या थे, उनके बीच इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ, वो तो सब धर्म के लोग थे। तो वेदव्यास जी ने तब तक महाभारत का कॉम्पोजिशन कर दिया है और वैशंपायन जी को बताया। तो वैशंपायन जी शुरू करते हैं महाभारत बताना। पर वो यज्ञ था इसलिए बहुत सारे वहां पर मेहमान आए थे। उसमें से उग्रश्रवा साउती एक थे। उनका काम क्या था कि वो मुनि जैसे थे, वो भी ऋषि थे जो घूम घूम कर कथाएं कहते थे, ठीक है। तो वो नैमिषारण्य जाते हैं जहां दूसरे एक ऋषि शौनक है और उनके स्टूडेंट्स हैं। तो वो कहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ ये जन्मेजय के सर्पसत्र से, वहां महाभारत सुनाई गई। तो वो कहते हैं हमें भी सुनाओ। तो हम जो महाभारत सुन रहे हैं वो उग्रश्रवा साउती का वैशंपायन का नरेशन ऑफ महाभारत हम सुन रहे हैं जो जन्मेजय को हुआ, ठीक है। अभी उग्रश्रवा साउती, सूत से साउती, वो भी सूत थे, तो इनको इतना डिस्क्रिमिनेशन होता तो क्या ऐसे ऋषि पद पर बिठा के उनसे कथा सुनी जाती? चलो ठीक है, वो एक। दूसरा, अच्छा ठीक है, तो कोई कहेगा ठीक है कथावाचक था, सारथी तो थे ही, ठीक है। अच्छा, अब सारथी में भी हमको लगता है अरे ड्राइवर, अरे अगर ऐसा होता तो कृष्ण को सारथी बनने को कहा गया, मतलब सारथी की कितनी वैल्यू होगी वॉर में। सारथी को ना केवल क्षत्रियों के गुण होने चाहिए थे, पर इतनी बॉडी लैंग्वेज की समझ, युद्ध की समझ, युद्ध भूमि की समझ, क्या हो रहा है वॉरफेयर स्ट्रैटेजी की समझ, ये सब होना चाहिए था। क्योंकि उन पर केवल उनको घोड़े चलाने का काम नहीं था, जो उनका जो वॉरियर है उसको बचाने का भी काम था। तो कोई भी क्षत्रिय, कोई भी सारथी नहीं हो सकता था। दे वर एक्सट्रीमली स्किल्ड और उनको भाव ऐसे था। इसीलिए तो संजय है, उन्होंने इतना क्लोज थे धृतराष्ट्र के, और कृष्ण को सारथी बनाया गया, ठीक है। तो चलो सारथी वाली दूसरी बात। तीसरा, जब ये लोग अज्ञातवास में हैं, जब पांडव अज्ञातवास में है, विराट के नगर जाते हैं, वहां पर विराट का जो सेनापति है वो है कीचक। अच्छा। और ये जो कीचक है वो विराट की जो एक पत्नी है सुदेशना, उसका भाई है। कीचक भी सूत पुत्र है। अच्छा, अब वो सूत है, उसकी बहन भी सूत है, तो मतलब राजाओं की शादियां भी होती हैं सूतों के साथ, और वो वॉरियर्स भी है, ठीक है। इसलिए क्षत्रिय भी है कीचक। और कीचक तो इतना शक्तिशाली है कि वो द्रौपदी को परेशान करता है, फिर भी राजा विराट कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनका कमांडर वो रहा है। इतना वो शक्तिशाली है कि ऐसा कहा गया है कि केवल 3 लोग उसको मार सकते थे। एक्चुअली कीचक के युद्ध का दुर्योधन को लगता है कदाचित भीम है, उसका कारण भी ये है क्योंकि केवल 3 लोग कीचक को मार सकते थे, बलराम, कर्ण या भीम। इतना वो शक्तिशाली था। तो वो भी सूत है, ठीक है। तो सूतों को पढ़ाया नहीं जाता था,
वॉरियर्स नहीं थे, ऐसा भी नहीं था। पर ये कहाँ से आता है? पहले तो सूत शब्द का अर्थ डिस्टॉर्ट कर दिया गया, दूसरा उसमें ये घुसा दिया गया रीटेलिंग्स में, इंक्लूडिंग बी आर चोपड़ा महाभारत में, कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को सिखाने से मना कर दिया। ऐसा भी नहीं आता महाभारत में। अच्छा, कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य का शिष्य है। कर्ण ने स्वयं भी ये काफी बार कहा है। पर आदि पर्व में तो हम ये देखते हैं कि जब द्रोणाचार्य अर्जुन पांडव कौरव को सिखा रहे हैं तब और भी लोग उनके पास आते हैं, जिसमें कर्ण भी है। और कर्ण तब से दुर्योधन को जानता है और वो हमेशा अर्जुन के साथ स्पर्धा करता है। ठीक है, वो हमेशा बहुत ही चलता था, बहुत मात्सर्य है उसको अर्जुन के लिए। तो इसलिए एक बार वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि मुझे सीखना है ब्रह्मास्त्र, आप मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाओ। द्रोणाचार्य कहते हैं मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा सकता, तुम उसके अभी तैयार नहीं हुए हो। और वो ब्रह्मास्त्र वो किसी को नहीं सिखाते, केवल अश्वत्थामा को आधा सिखाया उन्होंने, कि भेजना सिखा दिया है, वापस बुलाना नहीं सिखाया, तो उन्होंने किसी को नहीं सिखाया। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आप मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाओगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है। ऐसे वो परशुराम के पास गए, वहां पे भी झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ। हाँ, पर आप समझ रहे हो, मतलब उसको द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया सिखाने से। और इसीलिए जब वो पैवेलियन में आता है जहां पर सारे पांडव कौरव सीखने के बाद अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं, तब वो आता है। तब सबसे पहले वो जब कहता है कि मैं भी स्किल दिखाना चाहता हूँ, तब कोई उसे रोकता नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य पहचानते हैं उसे, दुर्योधन भी पहचानता है उसे। नहीं तो ऐसे कोई तो आ जाएगा, उसको क्या आप कहोगे, नहीं मैं उसे अंक का राजा बना दूंगा। और उसने कहा तो ठीक, बाकी किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? अगर इतनी कास्टिस्ट सोसाइटी थी और अगर ये ऐसा कोई होता तो किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? अच्छा, अंग जो है, अंग देश जो है, कर्ण वहां से ही आता है, क्योंकि अधिरथ राधा उसके जो माँ बाप हैं वो लोग अंग के हैं। ये बहुत क्लियर है। जब वो चंपा नदी जहाँ से अधिरथ उठाते हैं कर्ण को, वो अंग में है। और अधिरथ को महायशस्वी कहा गया है, तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे पता नहीं बेचारा कितनी गरीबी में बड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे से वो बड़ा हुआ है, बहुत प्यार से पला बड़ा है। पर सबसे बड़ा क्या है कि वो मात्सर्य, कि मैं अर्जुन को हराना चाहता हूँ। और वो अचानक नहीं आया, वो उसको द्रोणाचार्य के आश्रम से जानता है, इसीलिए वो है। ठीक है, तो अच्छा, तो जो कारण जो कर्ण के लिए दिए गए हैं कि भाई बेचारे के साथ अन्याय हुआ, वो तो हुए ही नहीं है कहीं, तो वो कहाँ से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं उनके लिए? महाभारत में तो नहीं हुआ है। महाभारत में जो कर्ण का कैरेक्टर है वो ऐसा है कि कदाचित दुर्योधन से अधिक उसको लड़ाई चाहिए थी। जब भी किसी ने दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया कि भाई तुम ये मत करो, तो फटाक से कर्ण बीच में कूद पड़ेगा, अरे आप लोग इसको क्यों बहका रहे हो, मैं हूं ना, देखना मैं कैसे करता हूँ। लोग कहते हैं कि कर्ण के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। कदाचित सबसे बड़ा कास्टिस्ट तो कर्ण स्वयं है। जब विराट युद्ध होता है तब द्रोणाचार्य कहते हैं अरे नहीं, कदाचित वो जो आपको वो दिखाई दे रहे हैं वो यूनक जो है वो कदाचित अर्जुन है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, आई सी ऑल बैड ओमेंस हियर, ऐसे वो कहते हैं। तब अर्जुन कहता है क्या कि ये जो ब्राह्मण होते हैं ना वो तो कावर्ड्स ही होते हैं, आप जाओ जाके सिर्फ पढ़ाने का काम करो, ये तो होते हैं इस काम के, ये कोई लड़ाई वड़ाई कर नहीं सकते, ऐसा वो द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद युद्ध में अच्छा वो बार बार कहता ही है कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, पर जब भी दिखाने की बात आई तब वो हमेशा हार गया। विराट युद्ध में हार जाता है सबके साथ, अर्जुन अकेला है। गंधर्वों के साथ जब युद्ध होता है, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ लेते हैं, कर्ण भाई साहब तो भाग गए। आप सोचो, फिर भी अगली बार जब वो सिचुएशन आई कि अर्जुन सामने है तो वापस आ गया, अरे मैं हूं ना, तुम देखना ये सब तुमको मिसगाइड कर रहे। ठीक है, फिर जब युद्ध होना है, अब वैसे तो हम कहते हैं दानवीर कर्ण, क्या वो दान देता था? हाँ, ठीक है, तो क्या दानवीर था? हाँ, पर अब जब युद्ध हो रहा है, आपने युद्ध के लिए इतना पुश किया है, आपने बिल्कुल नेगोशिएट होने नहीं दिया, तब फिर आपको आपके मित्र का देखना है ना। तब अगर इंद्र आपके पास आते हैं जिसका आपको पहले से वार्निंग मिल चुका है, तब आप क्यों दे रहे हो आपके कवच कुंडल? सबके लाइफ में एथिकल डायलेमा आती है। तो अगर कर्ण को देखो तो जब भी उसके सामने एथिकल डायलेमा आई, धर्म संकट जब आया, तब उसने स्वयं को ही आगे रखा। इस केस में कवच कुंडल देकर, क्योंकि दानवीर कर्ण, अच्छा वो ऐसे ही तो नहीं दे दिए थे, उनके सामने इंद्रास्त्र भी मांग लिया था। ठीक है, अच्छा दूसरा एपिसोड,
हमें पता है कि कर्ण बाहर बैठा था पहले 10 दिन युद्ध के, तब क्या हुआ था, वो तो ये कहते हैं ना, जो बी.आर. चोपड़ा में दिखाया है कि भीष्म ने लड़ने नहीं दिया। नहीं, तो ये गलत है। महाभारत में ऐसी परिस्थिति है कि दुर्योधन भीष्म से पूछते हैं कि आप हमारे और युधिष्ठिर के रथी महारथी कौन कौन है उसका एनालिसिस कीजिए। तो वो सबका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर कर्ण की जब बारी आती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मित्र है ना वो बहुत मानी और घृणी है, बहुत रेकलेस है, इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्किल्स मैं उसको रथी नहीं मानता, क्योंकि वो स्वभाव उसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर आप पहले के उसके जितने भी एक्शंस देखो तो वो वैसे ही उसने दिखाए हैं, ठीक है। और द्रोणाचार्य भी मानते हैं, वो तो बचपन से जानते हैं कर्ण को, तो कर्ण को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है न युद्ध से, मैं जब तक गांगेय जीवती न युद्ध से, जब तक गांगेय जीवित है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामर्थ्य का श्रेय उनको मिल जाएगा, मैं जिताऊंगा पर श्रेय उनको मिल जाएगा, इसलिए मैं बाहर बैठूं। अरे भाई, ये क्या तुम्हारे अहंकार की बात है? तुमको अगर बुरा लगा है तो युद्ध में आके दिखाओ तुम्हारे में क्या है। तुम्हारे कारण ये युद्ध हो रहा है ना, तुमने दुर्योधन को सेटल नहीं होने दिया, तुम चाहते थे कि ये युद्ध हो, और अब जब बात आई तब आप बाहर बैठ रहे हो क्योंकि आपका अहंकार, आपका प्राइड, आपका ईगो हर्ट हो चुका है। तो ये फ्रेंड, हम लॉयल्टी की बात करते कि अरे दो मित्र हो तो कर्ण जैसा, क्या आप चाहोगे ऐसा मित्र हो जिसने हर बार अपने आप को आगे रखा? पहली बात तो इतनी पूरी युद्ध कराई, वो तो अलग बात है, बट इवन 1-on-1 लॉयल्टी में जब भी वो सिचुएशन आई कि स्वयं का अहंकार, स्वयं वर्सेस दुर्योधन, तो उसने दुर्योधन को भी नहीं देखा। ऑफ कोर्स आई एम बीइंग, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं बहुत एंटी कर्ण हूं, और किसी ने मुझे कहा कि अरे तुमने कर्ण को इतना नेगेटिव क्यों दिखाया है? मैंने नहीं दिखाया, वेद व्यास का है। आपको ये नेगेटिव ऐसे लग रहा है कि ये बोल रही है क्योंकि आपने अब तक देखा है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है। और दूसरा पात्र है इसमें शकुनी, तो वो वहां पे उनका चरित्र कैसा है? क्या इतने ही इविल हैं वो भी? तो शकुनी के लिए ना बहुत, एक तो बी.आर. चोपड़ा महाभारत भी जो है, अच्छा उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि एक बात के लिए मैं बी.आर. चोपड़ा महाभारत का तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद कहती हूँ कि उनके कारण हम महाभारत की चर्चा करने लगे। नहीं तो हमारे घरों में तो ये मान्यता थी कि अरे महाभारत मत पढ़ो, लड़ाई हो जाएगी। जो धर्म ग्रंथ है उसको हमने कहा कि मत पढ़ो, इसलिए उन्होंने वो करा, उसके लिए बहुत बहुत आभार उनका। अच्छा, पर हम जब हम इतिहास की बात करें तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रही हूँ, आई हैव नथिंग अगेंस्ट बी.आर. चोपड़ा महाभारत, मुझे स्वयं को बहुत पसंद है। तो उसमें जितना शकुनी का कैरेक्टर दिखाया है ना, वेद व्यास महाभारत में उतना है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। शकुनी का मेन पार्ट वो द्यूत क्रीड़ा के समय है, उसके अलावा वो बीच बीच में आता है जब थोड़ा सा का वो जो स्कीमिंग होता है, परंतु एक जगह वैसी है जहां शकुनी भी दुर्योधन से कह रहे हैं कि अरे छोड़ दे यार, उनको दे दे इंद्रप्रस्थ, बी द बिगर मैन। सोचो, ये शकुनी भी कह रहे हैं उनको। ये कब होता है? जब गंधर्व युद्ध होता है, तो मतलब वो लोग तो वो जंगल में आए हुए होते हैं क्योंकि पांडवों को दिखाना है कि हम कितने अच्छे हैं और तुम लोग कैसे रह रहे हो, ठीक है। इसलिए वो पूरी घोष यात्रा का जो पर्व है लेकर आते हैं सबको, और गंधर्वों के साथ लड़ाई हो जाती है। जब कर्ण तो भाग गया और दुर्योधन को पकड़ लिया गया गंधर्वों ने, फिर उसको छुड़ाने के लिए 4 पांडव आए, युधिष्ठिर ने चारों को भेज दिया और उन्होंने छुड़ाया दुर्योधन को। तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगता है, लगेगा ही ना, उसका पूरा ईगो हर्ट हो चुका है कि भाई इन्होंने मुझे छुड़ाया, इनसे मुझे मदद लेनी पड़ी। तो वो कहता है मैं तो अब आमरण उपवास करके मर जाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ से अभी उठने ही वाला नहीं। तो सब उसे कहते कि नहीं ऐसे मत कर, उठ जा वगैरह, तो नहीं मानता है। फिर शकुनी कहते हैं कि तुम सोचो, तुमने इतना कुछ हुआ है पांडवों के साथ, फिर भी जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने आकर तुमको छुड़ाया। नाउ यू बी अ बिगर मैन, उनको दे दो इंद्रप्रस्थ, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, क्या नहीं है तुम्हारे पास। शकुनी भी ये कहते हैं, पर दुर्योधन को वो सुनना नहीं है। फिर उतने टाइम में कर्ण आ जाता है, वो जो भाग गया है वहां से आ जाता है, कहता है मुझे बहुत लगा करा था इसलिए मैं चला गया था, जो भी। फिर वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, 13 वर्ष खत्म होते ही मैं अर्जुन को मार दूंगा, फिर तुम देखना। फिर दुर्योधन को लगता है ठीक है, वो आता है, ठीक। अच्छा, अब कर्ण हमेशा ये कहता है जो दुर्योधन को सुनना होता है और जो वो स्वयं चाहता है, जबकि दूसरी ओर हमने कृष्ण को देखा जो एक मित्र हैं, और विदुर जो एक मित्र हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है जो
उनके मित्र के लिए, उनकी राजा हित के में लिए है। हित में है। इसलिए एक श्लोक है जो कहते हैं, जो शायद रामायण में भी है, जो विदुर कहते हैं कि सुलभः वक्ता राजन नित्यम प्रियवादिनः। ऐसे लोग तो बहुत मिल जाते हैं जो हमेशा आप चाहोगे ना वो सुनाएंगे, आपको फ्लैटर करेंगे। सही। पर ऐसे जो अप्रियस्य तु पथस्य, जो भले अप्रिय लगे पर आपके लिए हित में हो, आपके लिए सही हो, ऐसे वक्ता मिलना दुर्लभ है। अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता जो दुर्लभ, ऐसे वक्ता भी दुर्लभ है जो सही है उसी को सुनाए जो आपके हित में है, और ऐसे श्रोता भी दुर्लभ है जो वो सही सुने। और वहां कृष्ण अर्जुन की बात आती है। तो यहाँ पे आपने देखा कितने चीज़ें क्लियर हुई है, खासकर कर्ण के कैरेक्टर को लेके। और आपने देखा कि लोग जो कहते हैं कि कर्ण के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ था उसके साथ, लेकिन बात ऐसी है कि कर्ण जो था वो इगोइस्ट था बहुत ज़्यादा, और वो एक नैरेटिव जो है लोअर कास्ट होने के कारण, वो बेसिकली बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में ऐसा दिखाया गया था। वो कहते हैं ना आर्टिस्टिक लिबर्टी, वो लेके, तो जो मेन स्टोरी लाइन है, जो ओरिजिनल स्टोरी लाइन है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करके, कुछ फेर बदल करके, जनरली कहा जाता है एडिटोरियल कुछ कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो इस कारण ये सब किया जाता है। लेकिन आप ओरिजिनल स्टोरी हमेशा से ध्यान रखें, क्योंकि हमने देखा है कि कर्ण के लिए बहुत लोगों ने अपने जो इजहार दिया, अपना जो वक्तव्य दिया है, वो बेसिकली ये हमेशा से पॉजिटिव रहा है, और मोस्टली वो इंस्पायर्ड है बी.आर. चोपड़ा के महाभारत से। लेकिन रियलिटी में कर्ण बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था। वो जो लोअर कास्ट नैरेटिव तो कुछ है नहीं, जाति उस समय बहुत ज़्यादा जातियाँ थी, जैसा उन्होंने बताया है महाभारत में जो ओरिजिनल ये है। उसके बाद कर्ण जो एक दानवीर भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने इंद्रास्त्र भी लिया था अपने कवच कुंडल को देख के। और ये बात भी है कि कर्ण को जो कवच कुंडल देना था, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, कुछ श्राप उसमें भागीदारी निभाती है, मतलब कुछ पुनर्जन्म का कुछ ये है, अभिशाप था, तो वो भी एक बात है। और एक बात यहाँ पे है कि कर्ण को तो बहुत पॉजिटिव दिखाया गया, और शकुनी जो है उनको पूरी तरह से निगेटिव दिखाया गया है महाभारत सीरियल में। तो ऐसा दिखाया गया है कि शकुनी ही पूरी तरह से जो कहें कि महाभारत के आर्किटेक्ट थे, लेकिन ऐसा है नहीं। दुर्योधन कर्ण की ज़्यादा बातें सुनता था, शकुनी की कम। यहाँ पे इन्होंने ये बात बताई है। कर्ण बेसिकली जो दुर्योधन सुनना चाहता था वही कर्ण उसको सुनाता था, तो इसीलिए जो फेवर था वो कर्ण के साथ था। कर्ण अंग का राजा भी बना दिया गया, और ये 2 बार भाग भी गया था, तो इसीलिए महावीर जो है वो इसके साथ जचता नहीं है, इसीलिए भीष्म पितामह ने भी इसको महारथी कहने से मना कर दिया था। और अपने सेल्फिशनेस के कारण, अपने ईगो के कारण, ये जब मौका इसके लिए आया शाइन करने का, तो उस समय वो अपने दोस्त के लिए नहीं आके अपने लिए युद्ध में भागीदारी की। अब यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि क्यों कृष्ण ने जो कर्ण को रथ जब उसका गड्ढे में फंस गया था, उसके बाद कृष्ण ने कहा था कि निहत्थे को, यानी कर्ण जब निहत्था था तो अर्जुन को मारने का आदेश दिया था, जिस पे अर्जुन बहुत ज़्यादा बिफर उठा था कि कैसे एक निहत्थे को, कैसे अपने भाई को, जो भी युद्ध हो रहा था, वो पूरा गीता का उपदेश जो दिया था वो कृष्ण ने अर्जुन के इस डायलेमा को शांत करने के लिए दिया था। तो ये एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह के वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है वो हमें पढ़ाई गई नहीं है, पढ़ाई जानी चाहिए थी। ये हमारे हिस्ट्री का, हमारे इतिहास का हिस्सा है, और इससे जो इंस्पिरेशन मिलती है, इससे जो हमें जीवन के लिए एक उदाहरण मिलता है, टीचिंग्स मिलती है, जो भी एक समझ मिलती है,
वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। महाभारत ग्रंथ दुनिया का सबसे बड़ा एक एपिक जो कहा जाता है वो है, और इसमें सब कुछ है। तो इंटरेस्टिंग, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको करिकुलम का हिस्सा तो होना ही चाहिए। तो ये तो मेरी अपनी राय है कि करिकुलम हमारे अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें रिलीजन का कोई खास ये नहीं है, यहाँ धर्म की बातें की गई है। धर्म, राइचियसनेस, धर्म, एथिकल डिलेमा के समय क्या एक मानव का मेंटालिटी होना चाहिए, ये सब दिखाया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इसीलिए मैं आपके साथ ये एक वीडियो मेरे सामने आया था, शेयर करना चाहता था। मैंने ये पहले जान रखा था, लेकिन अब यहाँ पे वीडियो सामने है तो इसमें और क्लैरिटी मिलती है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी के लिए मैं आपके सामने यही शेयर करना चाहता था। अगली बार फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद।